ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਕੁਮਾਰ ਸੌਰਵ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨਾ, ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣੇ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੈਪਲੇਟ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਸਨੈਪ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਚਾਹੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਤਲਬ ਕਲਰਡ ਰੰਗਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ। ये जो हमारे पंजाब का पर्टिकुलर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन है और जिस किस्म की सॉइल है यहाँ पे, जिस तरीके का एक माइक्रो इकोसिस्टम है यहाँ पे, उस माइक्रो इकोसिस्टम को देखते हुए एक पर्टिकुलर बिल्कुल पॉइंटेड प्रदर्शनी बनाई गई है, जिससे कि इस एरिया के जो रहने वाले जो किसान हैं और जो यहाँ की खेती हो रही है उनके बारे में स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जा सके। वो इन्फॉर्मेशन इंसेक्ट्स के बारे में भी है, फ्रेंडली इंसेक्ट्स के बारे में भी है, पेस्ट्स के बारे में भी है, जो फंगल डिजीज़ हैं उनके बारे में भी है, और जो माइक्रो एलिमेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में भी है। नॉर्मली प्रदर्शनियों में क्या होता है कि प्रदर्शनियाँ या जो इस तरीके के जो पोस्टर्स बनाए जाते हैं वो इन जनरल बना दिए जाते हैं। जैसे मान लिया पैडी के ऊपर बना दिया तो इन जनरल पैडी, वो पैडी को कवर कर लेगी पंजाब से लेकर के और साउथ इंडिया तक की नॉर्मल चीज़ें। लेकिन ये जो बनाया गया है जो यहाँ पे, ये इस चीज़ को ध्यान में रख कर के बनाया गया है कि यहाँ की प्रेवलेंट कंडीशन क्या है और यहाँ की प्रेवलेंट कंडीशन के हिसाब से एग्रीकल्चर को किस तरीके से मैनेज करना है, किन चीज़ों को बढ़ावा देना है, कहाँ पे किस तरीके से इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट करना है। तो अगर ये पोस्टर अगर किसान देख लेता है, पंजाबी में है और चित्रों के माध्यम से समझाया गया है, तो किसान को एक बहुत फेयर आइडिया लग जाएगा कि कब उसको क्या करना है। इनफैक्ट ये प्रदर्शनी एक ब्रिज है, एक किसान जिसके पास व्यवहारिक अनुभव है, ठीक है, लेकिन उसके पास एकेडमिक ज्ञान नहीं है, और जो एकेडमी वाला जो यहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट हैं इनके पास में जो ज्ञान है वो एक तो एकेडमिक नॉलेज है, प्लस इनका जो एक्सपीरियंस है वो कंट्रोल्ड कंडीशन का है, ठीक है। जो ये अपने यहाँ खेती करते हैं या जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, इनका और किसान का एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। इस तरीके की प्रदर्शनियाँ इन दोनों के बीच में ब्रिज का काम करती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है। फरीदकोट ज़िले में तो ये एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत समय से बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, और मेरे ख्याल से हम लोग पंजाब में बहुत सारी चीज़ों में नंबर 1 पे हैं। हमारे यहाँ एक डिप्लोमा भी होता है जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं होता है।
तो मुझे लगता है कि इस तरीके के जो ये पोस्टर्स हैं, ये इसको व्हाट्सएप पे और बाकी कम्युनिकेशन मीडियम से अगर हम फैलाएंगे तो हमारे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसान और यूनिवर्सिटी क्या कहती है और किसान क्या कहता है, उन दोनों के बीच में बड़ा डिफरेंस होता है। ये मैंने नोटिस करना शुरू तब किया था जब मैं कपूरथला में एसडीएम हुआ करता था, तो वहाँ पे सब्जियों की खेती बहुत हुआ करती है। तो वहाँ के सब्ज़ी वाले किसानों के पास में जाता था तो वो मतलब वो बहुत डिफ़र करते थे जो यूनिवर्सिटी जो कहती थी उसके हिसाब से। वो कहते थे कि देखिए हमारे पास पूरा ये एक्सपीरियंस है, हम उस हिसाब से बोलते हैं, हमारी बात ये नहीं मानते, इनकी बात ये नहीं मानते। दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन गैप है, एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति कम है, एक दूसरे को ये कि मैं सही हूँ कहने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। जब तक कोलैबोरेशन नहीं होगा तब तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है।